बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कामरान। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना जो मेरा यूएस इमिग्रेशन कंट्रोल के साथ एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमिग्रेशन कंट्रोल बेसिकली जब भी आप किसी कंट्री में आप इन होते हैं तो फाइनल उस कंट्री में इन होने से पहले आपने इमिग्रेशन कंट्रोल से गुजरना होता है और वही फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि आपको उस कंट्री की एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। इवन कि अगर आपका वीज़ा भी लगा हुआ है तो इट डजेंट मीन कि आप उनके एयरपोर्ट पे जब पहुंचेंगे तो आपको लाजमी उस कंट्री की एंट्री मिलनी है। तो ये फाइनली इमिग्रेशन कंट्रोल ऑफिसर ही होता है जो फाइनली डिसाइड करता है कि आपको उन्होंने एंट्री देनी है कि नहीं देनी है। तो बहरहाल यूएस इमिग्रेशन के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ सुना हुआ था कि बहुत स्ट्रिक्ट उनका प्रोसेस होता है और अगेन वो सारी चीज़ों को डबल चेक करते हैं और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते तो उस वक्त तक आपको अमेरिका की एंट्री नहीं मिलती। तो मैं काफ़ी पहले भी थोड़ा-सा इस बारे में भी कन्फ्यूज़ था क्योंकि जब मैंने अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वो एक कॉन्फ्रेंस के लिए किया था, उस वक़्त मेरे पास फंडिंग भी थी। लेकिन कोविड की वजह से मैं वो फंडिंग अवेल नहीं कर पाया था और वो कॉन्फ्रेंस मैं अटेंड नहीं की थी। तो अभी मेरा काफ़ी मैं इंतज़ार करता रहा कि यार कोई और कॉन्फ्रेंस मिल जाए कि जिसके लिए मैं फिर अमेरिका ट्रैवल कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक मुझे कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस समझ में नहीं आई थी कि जहाँ पे मुझे फंड मिल सकते और मैं अमेरिका जा सकता। तो इस बार रिसेंटली फिर मैंने प्लान किया कि बजाय इसके कि मैं वेट करता रहूँ और इसी तरह मेरा जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाए, तो मुझे खुद से विज़िट करना चाहिए। तो इस बारे में मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी था कि यार अभी यानी कि करंट स्टेटस के साथ ऐसे विज़िट के लिए जाना तो वो पता नहीं क्या हालात होते हैं, कहीं मुझे वो डिपोर्ट ना कर दें। लेकिन बहरहाल अपने ज़हन को मैंने फाइनली जिसको कहते हैं सर्टिफ़ाई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो मुझे डिपोर्ट कर देंगे। तो चलो एक एक्सपीरियंस मज़ीद ऐड हो जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह का नाम लेके मैंने टिकट करवाया, टिकट मुझे अच्छे मिल गए थे। इतिहाद एयरलाइन का टिकट मुझे तकरीबन 2.5 लाख 2 लाख 57 हज़ार का तकरीबन मेरे ख्याल में मिला था। तो ये पिछले 2 साल में मैं लगातार देख रहा था कि चीप टिकट मुझे किस स्टेज पे मिल सकता है, किस डेट में मिल सकता है। तो ये ऑलमोस्ट 2 साल का समझें कि लोएस्ट रेट था जो मुझे नज़र आया। तो फिर मैंने देर नहीं लगाई और मैंने फाइनली इतिहाद एयरवेज का जो टिकट है वो मैंने बुक कर लिया। अच्छा, जब इतिहाद एयरवेज से हम ट्रैवल करते हैं पाकिस्तान से तो ऑब्वियसली हमारा अबू धाबी में ट्रांजिट होता है। और जैसे अगर आपने पाकिस्तान से कहीं पे भी ट्रैवल करना है तो अगर आप ये के अलावा कोई भी एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं तो वो एयरलाइन पहले अपने मुल्क में जाती है और फिर वहाँ पे उसने आगे जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ पे ट्रैवल करना होता है। तो यही इतिहाद एयरवेज के साथ भी था। तो मेरा तकरीबन 4 से 5 घंटे का स्टे था वहाँ पे अबू धाबी में और फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड फ्लाइट थी। तो खैर जैसे ही मैं वहाँ पे अबू धाबी में पहुँचा तो टाइम भी था, इधर उधर एयरपोर्ट पे घूमता रहा। तो फिर मैंने कहा यार इतना जल्दी जाके वहाँ पे बैठ के क्या करना है। तो बस फिर ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले मैं वहाँ पे जो फाइनल यानी कि एरिया होता है ना जहाँ पे आपने इन होना होता है, तो वहाँ जाके फिर मैंने कहा चलो यार मैं चलता हूँ। तो लेकिन वहाँ पे मुझे जाके ना थोड़ा-सा डिफरेंट सा फ़ील हुआ कि यार जैसे एक नॉर्मल आप किसी भी एयरपोर्ट से ट्रांज़िट कर रहे होते हैं तो वो इतना प्रोटोकॉल नहीं होता। तो ये मेरे लिए बड़ा यूनिक सा था कि यार ये इन्होंने पहले एक जगह पे बिठाया है, फिर मुझे नज़र आ रहा था कि नेक्स्ट एक अलग से जब इन्होंने सिक्योरिटी चेक बनाया हुआ है और वहाँ से लोग जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था। खैर मैं अच्छा खैर दोबारा अपने इमिग्रेशन से रेलेवेंट जो एक्सपीरियंस है उसकी तरफ आता हूँ। तो उससे पहले ये मैं मेरे लिए बड़ा शॉकिंग हुआ कि जब मैं अमेरिका लैंड किया फाइनली तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे कॉल की कि भई भाई कहाँ पे हैं? तो मैंने बताया कि मैं अपना लगेज कलेक्ट कर रहा हूँ। और तो उन्होंने फिर बताया जी मामू ने बताया है कि जो यूएस इमिग्रेशन है अगर अब आप इतिहाद एयरवेज़ से आ रहे हैं तो उसकी इमिग्रेशन पहले वहाँ पे अबू धाबी में ही हो जाती है। तो और कुछ देर के बाद वो मेरे ब्रदर इन लॉ वो मेरे पास खड़े थे तो मुझे फिर एहसास हुआ कि वाक़ई में वो जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो वहीं पे अबू धाबी में गुज़र गया है। तो हुआ ये कि अबू धाबी का मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि वहाँ मेरे साथ क्या हुआ। तो जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि फाइनल एक स्पेशल जो एरिया होता है जब आपने एक ट्रांजिट के बाद आपने फाइनल जो नेक्स्ट फ्लाइट है उसके लिए बोर्डिंग आपने करवानी है। तो खैर वो जो स्पेशल एरिया वहाँ बैठने से पहले उससे पहले हमने एक सिक्योरिटी चेक से गुजरना था। तो वहाँ बाकायदा उन्होंने
जिसको कहते हैं ना फुल सिक्योरिटी स्कैन करके अपना बैग तक, जैसे एक नॉर्मली आप किसी भी एक नए किसी कंट्री में आप इन हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो आपको सिक्योरिटी से गुजरना होता है या एयरपोर्ट इन होते हुए सिक्योरिटी से गुजरना होता है, सेम वही प्रोटोकॉल था। तो हमें पहले उस स्कैनर से गुजारा गया। तो खैर उस वक्त तक भी मुझे एहसास नहीं हुआ था कि वाकई में ये इमिग्रेशन चेक है या क्या है। तो मैं तो यही समझ रहा था कि शायद अमेरिकन का कुछ अलग से प्रोटोकॉल होता है। तो खैर वो पहले मैं ऑफिसर के पास गया, तो उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, तो उन्होंने पूछा कि पर्पस पूछा क्या, किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, तो वो बताया। मैंने बताया कि मैं अपने ब्रदर इन लॉ के पास जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर फर्दर क्वेश्चन पूछा, जी ब्रदर इन लॉ योर सिस्टर्स हस्बैंड? तो मैंने कहा नहीं, कि मेरे वाइफ के ब्रदर हैं, वो होते हैं। तो फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा मेरे से कि वेयर इज़ योर वाइफ? तो इनफैक्ट एक्चुअल रिलेशन तो उनका बनता था, तो वो उनके लिए भी ये था कि ये फिर बंदा क्या करने जा रहा है। तो खैर उन्होंने फिर मुझे क्या किया, उन्होंने एक लेडी को कॉल किया, उन्होंने उनके साथ मुझे कहा कि आप ये एक डिवाइस पकड़ा दी मेरे हाथ में, और उनको कहा कि ना इनको ना आप फलां रूम में ले जाएं। तो वो डिवाइस मैंने उन्होंने लेडी ने मुझे बताया कि आपने ये डिवाइस पकड़ के रखनी है, और मैं उनके साथ चलता गया। मैंने कहा यार पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये। तो खैर आगे जाके उन्होंने मुझे एक रूम में बिठा दिया, और वहाँ पे मेरे पास वो एक फॉर्म लेके आई कि आप ये फॉर्म फिल करें। तो उस फॉर्म में बस वही मोटी मोटी सी इंफॉर्मेशन है, पर्पस है, कहाँ पे जाना है, वहाँ के एड्रेस, और ये इस तरह की यानी कि मोटी मोटी चीज़ें वो पूछी गई थी। तो उन्होंने कहा जी फॉर्म फिल करके आप जो नेक्स्ट रूम है वहाँ पे आप आ जाएं। तो खैर वो डरते डरते मैंने वो फॉर्म फिल किया, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रूम में जाना था वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे काउंटर बने हुए थे। काउंटर जस्ट लाइक जैसे हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट काउंटर थे। मुझे याद है कि इस्लामाबाद एम्बेसी में तो उसी तरह से वहाँ पे काउंटर बने हुए थे। तो एक लेडी थी, तो उनके पास उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाएं। तो उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछने शुरू किए कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, क्या करते हैं। तो वो ही सारी डिटेल जो समझें कि आप जो डिटेल आपने अपना जो वीज़ा फॉर्म जब आपने सबमिट किया था उसमें लिखी थी। समटाइम कुछ क्वेश्चन उससे रेलिवेंट भी थे, कुछ जनरल क्वेश्चन थे, मेरी एम्प्लॉयमेंट से रेलिवेंट थे कि जी मैं पाकिस्तान में क्या करता हूँ। और मुझे याद है कि दे आस्क्ड मी कि आपकी पीएचडी किस में है। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि भाई इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन है कि जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था उस वक़्त मेरी पीएचडी तो नहीं हुई थी। दैट टाइम आई टोल्ड देम कि आई एम डूइंग पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेज़। तो खैर उसके बारे में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा आदत रही है कि लाइफ में हमेशा सच बोलूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जो वीज़ा से रेलिवेंट मामला हैं इसमें तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है कि कोई भी आप ऐसी चीज़ ना लिखें जो कि एग्ज़िस्ट नहीं करती है। तो उससे ये होता है कि आप किसी भी स्टेज पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो क्वेश्चन पूछते गए तो मैंने उनका आंसर देता गया, और फाइनली उन्होंने मुझे कहा कि हैव अ सेफ फ्लाइट। तो सुबह से उन्होंने मुझे पासपोर्ट दिया, और मैं फिर वो लेके जो उनका नेक्स्ट एरिया था वहाँ पे चला गया। फिर बल्कि वहाँ पे जाके वो डिवाइस थी वो मेरे पास स्टिल मेरे पास थी। तो मैंने उनको बताया कि ये डिवाइस का क्या करना है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस उनको डिवाइस दें आएँ, तो ये आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। तो मुझे नहीं आइडिया कि वो रिकॉर्डिंग के लिए थी या हम कोई अगर झूठ बोल रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए थी। तो बहरहाल बड़ा यानी कि एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है। किसी भी इमिग्रेशन कंट्रोल पे मैंने देखा है कि इतने ज़्यादा क्वेश्चनिंग का सामना नहीं करना पड़ा मुझे जितनी ज़्यादा क्वेश्चनिंग अमेरिकन इमिग्रेशन के लिए मुझे इमिग्रेशन कंट्रोल का जो अबू धाबी में था वहाँ पे किया गया। तो खैर उसके बाद जब मैं अमेरिका पहुंचा, अमेरिका में मुझे किसी भी ऐसे काउंटर से नहीं गुजरना पड़ा, और ना ही कहीं पे मेरा पासपोर्ट स्कैन हुआ, और सिंपली मैं अपना बैग उठा के और एयरपोर्ट से बाहर आ गया। तो अगर आप अमेरिका जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें इमिग्रेशन कंट्रोल के हवाले से आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वो सारी जो चीज़ें हैं जो आपने वीज़ा फॉर्म में लिखी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, उसमें कोई झूठ नहीं लिखा है, तो फिर आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसी से रेलिवेंट क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं। और अगर आपका केस जेन्युइन है तो फिर मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है कि आपको इमिग्रेशन कंट्रोल पे किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी जो ये इमिग्रेशन कंट्रोल का एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहेगा। अपना ख्याल रखें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।